दोस्तों, जहां एक तरफ सारी दुनिया इस कोरोना महामारी से जूझ रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस टाइम पर स्ट्रगल कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज के बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सभी देशों के स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर चुके हैं, पर चाइना के मंसूबे कुछ और ही हैं। वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है, जो कि चाइना हमेशा से करता आया है। कोरोना वायरस के केसेस पर काफ़ी हद तक काबू पाने के बाद चाइना का टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इकोनॉमी डाउनफॉल का फ़ायदा उठाए और दूसरे देशों के मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उनकी अब मदद करके बाद में उन पर अपना पूरा कंट्रोल पा ले। चाइना इसी के इंतजार में है। जैसे ही कोरोना वायरस का प्रभाव दुनिया में बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दूसरे गरीब देशों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उन पर अपना कंट्रोल पा ले। जैसे कि पाकिस्तान, जो कि काफ़ी ज़्यादा चाइना के दिए हुए कर्जे के नीचे है। चाइना ने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाइना किसी देश को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, इसका एक नया उदाहरण यह भी है। चाइना ने कुछ ही टाइम पहले कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू की है, जो कि उसने पाकिस्तान के लोगों पर टेस्ट किया है, ताकि टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम भी आती है और किसी की जान भी जाती है तो वो दूसरी कंट्री का हो। चाइना की कई सारी ऐप्स और मोबाइल कंपनीज जैसे कि ओप्पो, वीवो, शोमी, टिकटॉक दूसरे देशों में काफ़ी अच्छा व्यापार कर रही हैं, जिन पर काफ़ी बार डेटा चोरी का आरोप भी लग चुका है। भारतीय मोबाइल मार्केट में 50% से ज़्यादा शेयर ओप्पो, वीवो, शोमी का है। तो ऐसे में हम इंडियंस को ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों से दूर रहें और अपनी भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करें। अगर इंडिया की ही बात करें तो पिछले कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर रहा है। स्टॉक मार्केट के गिरने से और कंपनीज के प्राइस गिरने से सारी कंपनीज चाइना को कम वैल्यूएशन में मिल रही हैं, और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए चाइना के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.75 करोड़ का स्टेक खरीदा है। चाइना की इस इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिया गवर्नमेंट अब सतर्क हो गई है। इंडिया ने अब अपने FDI रूल्स में भी चेंज कर दिए हैं, जिससे अब मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान जैसी कई कंट्रीज़ को भारत में इन्वेस्ट करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। हम इंडियंस को चाइना का असली चेहरा अच्छे से पता है, इसलिए हम इंडियंस बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज और उनके प्रोडक्ट्स को लेना पसंद नहीं करते। इस बात को चाइनीज़ कंपनीज भी अच्छे से समझती हैं, इसलिए वह इंडिया में नई कंपनीज लाने की बजाय पुरानी भारतीय कंपनियों में ही निवेश करती हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली जैसी कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अपने FDI रूल्स में बदलाव किए हैं, ताकि चाइना उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल का फ़ायदा ना उठा पाए। ऐसी और भी मोटिवेशनल, बिजनेस रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल